आप डीकेएस में आए हैं, किस मामले को लेकर के आए हैं? क्योंकि आपका दिन भर से तो जो विद्युत कर्मचारी के जो मांगों को लेकर के आप डटे हुए थे और आप यहाँ डीकेएस में अचानक हमें सूचना आया है साझा बेमे तरह से कि हमारे एक ठेकेकर्मी भाई है जो ड्राइवर है और उनका कहीं ना कहीं लाइन से करंट लगने की वजह से कुछ हादसा हुआ है और वो हादसा के कारण उसका हाथ और इधर पूरा जल गया है। तो हम लोग उससे मिलने आए थे और उससे मिलकर जानकारी ये ली है कि एक ठेकेकर्मी का ये हालत है और दूसरा कि वो लाइनमैन भी नहीं है। एक ड्राइवर को लाइनमैन ऊपर चढ़ा दिया जा रहा है और ये हादसा हो रहा है और ऐसा हादसा आज की नहीं है, अनेकों बार का हादसा है और कहीं ना कहीं वो सेफ भी नहीं है। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? इसमें जिम्मेदार है लाइन स्टाफ जिम्मेदार है जो परमिट लेता है और परमिट जो लिया है उसको ये भी पता नहीं है कि लाइन कहाँ से सप्लाई आती है, क्या करती है। तो ऐसे लाइनमैन लोगों को रखा गया है और उसको अधिक पेमेंट मिलने के बाद नॉलेज नहीं है और जबकि हमारे ठेकेकर्मी को 7,000 8,000 मिलता है। तो ये जो लाइनमैन है वो रेगुलर कर्मचारी है कि आप ही की तरह ठेका पर? नहीं, वो रेगुलर कर्मचारी है। अच्छा, तो मतलब आप पढ़े लिखे की आवश्यकता है सरकारी खेमे में जिस टाइप की बात करें? बिल्कुल, अगर लाइन स्टाफ एक है तो उसको टेक्नीशियन पूरी जानकारी उसको होना चाहिए कि कौन से फीडर कहाँ से गुजरती है, कौन से सर्किट कहाँ पर जाती है, ये पूरी जानकारी होना चाहिए। जबकि ऐसा जानकारी नहीं है, उसके कारण से अनेकों बार ये हादसा हो चुका है और इसमें हमारे ठेकेकर्मी की जान चली जाती है, उसके घर वाले बेघर हो जाते हैं क्योंकि उनका काम करने वाला एक ही बच्चा रहता है, ऐसा स्थिति है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि ये जो ठेका प्रथा जो है उसको जड़ से इसीलिए ख़त्म किया जाए क्योंकि अनेक हमारे ठेके कर्मचारी भाइयों का मृत्यु और ये घटना लगातार बढ़ रही है जिससे हम लोग परेशान हैं। और ऐसे यहाँ पर हमारे ठेके कर्मी साथी है जिसको 5 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो चुका है, जो अपने जीवन आधा से ज़्यादा जीवन को बिजली बोर्ड को समर्पित कर दिया है। तो हम लोग सरकार और शासन से निवेदन करते हैं, जबकि उसके जन घोषणा में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ठेका प्रथा आउटसोर्सिंग बंद करेंगे। तो जिस प्रकार से अभी जो है आप लोग ठेका प्रथा की बंद करने की बात करें और जो अभी हादसा हुआ ये बड़ा मामला है। जी बिल्कुल, मगर ठेका प्रथा को बंद करने के पहले सरकार से जो आप लोगों ने मांग रखी है उस मांग पे क्या बात हुई है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जिस प्रकार की बातें आप लोगों ने भिजवाई है उस पर क्या अभी तक आउटपुट क्या का प्रतिक्रिया हमको लेटर के द्वारा मिला गया है जिसमें 5-6 उन लोग टीम की गठित किए हैं, 5-6 अधिकारियों का, जिसमें लिखा हुआ है कि हमने क्या उनसे मांग की है, जिसकी पूरी विवरण एक लेटर के थ्रू दिया हुआ है और समीक्षा करने के बाद उनको लागू किया जाएगा कि क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं। और ठेका प्रथा बंद करने की हम लोग ही बात किए हैं और मतलब हमको बोर्ड से ही पेमेंट चाहिए, ये हम लोग बात किए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये हादसा हुआ है, अगर इनके साथ अगर बोर्ड शासन जो भी है ठेकेदार है वो अगर इसका साथ नहीं देते हैं तो हम खुलकर उसका विरोध करेंगे और उनको उनका हक अधिकार दिलाने के लिए पूरे हम लोग संगठन बाध्य रहेंगे। अभी क्या स्थिति है? जिनको आपने भर्ती कराया उनकी क्या स्थिति? डॉक्टर ने क्या कहा? स्थिति अभी ठीक है, लगभग बात कर रहे हैं और उसकी 50% उनको जला हुआ है करंट की वजह से। तो 50% जलने की जानकारी मिली है उनको। ठीक, परिचय दे दीजिए। चुम्मन लाल साहू, विद्युत ठेका श्रमिक संघ। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना? मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे आउटसोर्सिंग जितने भी कर्मचारी की अगर दुर्घटना होती है तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और विभाग को हमने ज्ञापन में दिया हुआ है कि 15 लाख का बीमा दिया जाए। अब मान लीजिए अब ड्राइवर और लाइनमैन, ड्राइवर चढ़ा है लाइन पर, अब उसकी दुर्घटना होगी तो उसको बीमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं। आज की स्थिति, दयनीय स्थिति ये है कि हमारे ठेकाकर्मी को कोई 1 भी रुपये का बीमा नहीं मिलेगा। हमारे अधिकारी लोग पूरा पल्ला झाड़ लेंगे कि जो हमारा आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय अभी घटना में घटी है उसके ऊपर उसको 1 रुपये नहीं मिलना। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, ड्राइवर है उसका ठेकेदार बोलेगा कि ड्राइवर होगा तो लाइन में क्यों चढ़ा, मगर जो लाइनमैन वहाँ पे जिम्मेदार है उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है उसका इलाज और उसको जो दुर्घटना बीमा के तहत जो राशि मिलनी चाहिए उसको मिलना चाहिए। हम माननीय JEI और B से भी विनती है कि आप उनको उनका हक दिला के रहिए। मेरा नाम अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विद्युत ठेका श्रमिक संघ। दर्शकों, आपने देखा और सुना भी
हम खड़े हैं डीकेएस हॉस्पिटल रायपुर राजधानी में। जो मामला था प्रत्यक्षः शब्दंशः जैसा उन्होंने अनुभव किया, सुना, आपके बीच दिखाने की पूरी कोशिश की। अब देखना ये होगा कि इसमें इन्वॉल्व जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, जेई से लेकर के लाइनमैन तक, उस एक ड्राइवर को जो शायद वो परमानेंट नहीं है, उनको कितना न्याय दे पाते हैं, उनके खर्चे उठा पाते हैं कि नहीं, उनके परिवार का जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक उनका देखभाल कर पाते हैं कि नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि जिनको जानकारी नहीं उन्हें खंबे पर चढ़ाया क्यों गया, आखिर इसके जिम्मेदार कौन? आगे देखिएगा होता क्या है। महानगर न्यूज़, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।